श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा है कि 1 करोड़ पूजा इसका बराबर है एक बार स्तुति करने का। कितना है? 1 करोड़ पूजा करेंगे तो इसका बराबर कितना है? एक बार स्तुति करने का। 1 करोड़ बार स्तुति करेंगे इसका बराबर है एक बार मंत्र जाप करने का। और 1 करोड़ बार मंत्र जाप करेंगे इसका बराबर है एक बार ध्यान करने का। ठीक है? 1 करोड़ पूजा इज इक्वल टू एक बार स्तुति। 1 करोड़ स्तुति इज इक्वल टू एक बार मंत्र जाप। 1 करोड़ मंत्र जाप इज इक्वल टू एक बार ध्यान। तो ध्यान कितना महत्व है पता चला है कि नहीं अभी? दैट मीन्स आपने 300 जन्म पूजा करेंगे इसका बराबर है आज इधर आके 1 घंटे के लिए बैठ गया, 1 घंटे में आपको 1 मिनट में ध्यान लग गया, उसका बराबर 300 जन्म बराबर हो गए। और और क्या कहा है कि 1 लाख हवन इज इक्वल टू 1 मिनट का ध्यान। 1 लाख बार हवन कितना है? 1 मिनट का ध्यान। और 1,000 अश्वमेध याग या राजसूय याग इस तरह के याग करेंगे, इसका जो फल है 1 मिनट का ध्यान में मिलता है। ये कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा। दैट मीन्स 1 मिनट आपको ध्यान लग गया, कितना है इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा कि नहीं? तो ध्यान है कब आती है कि आत्मा का आखिरी दशा में आती है। जब आत्मा ने 300 जन्म लेने के बाद, जब आत्मा ने विशुद्ध चक्र तक पहुंचने के बाद आत्मा को ध्यान के बारे में याद आएंगे, ध्यान के लिए खोजेंगे। तो जितना भी लोग आज इधर बैठे हैं, आप सब लोग एटलीस्ट 300 जन्म जन्म लिया है, नहीं तो इधर नहीं आ सकते, नहीं तो आप भी उधर घूमते थे, है कि नहीं? और उपनिषदों ने क्या कहा है? देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन। देह ही देवालय है और आत्मा ही परब्रह्म है। भगवान माने कौन है? आत्मा ही भगवान है। कौन बता रहा है ये? उपनिषदों ने बता रहा है। तो मंदिर कौन सा है? ये शरीर है मंदिर। समझ में आया? तो ये शरीर मंदिर है, तो मंदिर में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तो हम सब लोग कौन हैं? हम सब लोग भगवान हैं। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि। आप ही हो क्या? काशी विश्वनाथ और कोई नहीं है। काशी विश्वनाथ और आप कोई फर्क नहीं है। अपने आप को वो पहचाना, आप पहचाना नहीं है, यही बात है। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि मन के वजह से नहीं पहचान रहे। जैसे सूरज के सामने बादल रहते हैं तो सूरज का रोशनी आएगा क्या? तो जैसे ही बादल हटेंगे सूरज का रोशनी आएगा। वैसा ही मन जब हटे जाएगा तब पता चलेंगे कि वो भगवान और कोई नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूं, ये पता चलेंगे। वो राम और कोई नहीं है, मैं स्वयं राम हूं, ये पता चलेंगे। ये जानने के लिए ही ध्यान करना। ये दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन 800 करोड़ में हमको 7 तरह का लोग रहते हैं। कितना तरह का लोग होते हैं? 7 तरह का लोग हैं। ये पूरा दुनिया में कहीं भी देखेंगे तो उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन है? पहला कैटेगरी है मूलाधार चक्र में रहने वाला। कौन है फर्स्ट? मूलाधार चक्र में। जो लोग मूलाधार चक्र में रहते हैं वो लोग नास्तिक रहते हैं। उनको ध्यान के बारे में बताएंगे ना, कहाँ भगवान है, आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, आपसे आर्गुमेंट करेंगे। ये लोग कौन है? मूलाधार चक्र। आधार दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ भगवान है, ये बोलने वाला कौन है? फर्स्ट कैटेगरी। ऐसा जब जीवात्मा ने पहला जन्म लेते हैं उस समय क्या होते हैं कि पहले 50 जन्म है, 50 से 100 जन्म है, कैसे रहती है? मूलाधार चक्र में उनका चेतना रहती है। उस समय वो लोग हैं नास्तिक स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ऐसा 100 जन्म होने के बाद वही जीवात्मा को पता चलेगा कि ये सृष्टि को कोई चला रहे हैं, कोई शक्ति है, ऐसा उसको समझ में आएगा।
उस समय अगर वो जीवात्मा हिंदू परिवार में पैदा हो गया तो माता पिता क्या कहेंगे उनको? श्री राम जी हमारा भगवान है, श्री कृष्ण हमारा भगवान है, शिव जी हमारा भगवान है, उनको पूजा करो, उनका भजन करो कहेंगे, वो फॉलो करेगी। अगर वही आत्मा मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया, वो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह हमारा भगवान है, उनको पूजा करो कहेंगे तो उसको करेगा। क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया, यहोवा जीसस हमारा भगवान है, उनको पूजा करो बोलेंगे, उनको करेगा। ये कौन का कैटेगरी है? ये सेकंड कैटेगरी है। इसको क्या कहते हैं? स्वाधिष्ठान चक्र, स्व अधिष्ठान। और ये लोग क्या कहते हैं? हमारा हिंदू ही महान है, हमारा सनातन धर्म ही महान है, हमारा क्रिश्चियनिटी महान है, हमारा इस्लाम महान है, ऐसा लोग हैं। क्या क्या? स्व अधिष्ठान, हम ही है, हमारा सनातन धर्म से और कोई नहीं है। ठीक है, ये आत्मा उस दशा में रहती है, समाज के हिसाब से रहने वाला आत्मा है। वो कौन सा है? ये है स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाला आत्मा है। पहले चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? नास्तिक रहते हैं। दूसरा चक्र कौन सा है? स्वाधिष्ठान चक्र। इधर कौन रहते हैं? ये लोग इधर आस्तिक लोग रहते हैं। आस्तिक मतलब है, हाँ श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, जीसस है, अल्लाह है, ये मानने वाला। लेकिन क्या मानते हैं लोग? सिर्फ हमारा ही भगवान है और कोई नहीं है। स्व अधिष्ठान हमारा ही महान है, हमारा वाराणसी महान है कि नहीं? ये कौन है? स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाला। ऐसा और कुछ जन्म गुजर जाएगा। एक जन्म हिंदू के रूप में पैदा हो जाएगा, मुस्लिम को गाली देगा। दूसरा जन्म में मुस्लिम के रूप में पैदा हो जाएगा, वो हिंदू को गाली देगा। कभी क्रिश्चियन के रूप में पैदा हो जाएगा, उसको गाली देगा। इस तरह बहुत सारे जन्म लेंगे, लड़ाई करेंगे, हमारा धर्म महान है, हमारा धर्म महान है। उसके बाद और कुछ जन्म होने के बाद वो आत्मा पहुंचेगा तीसरा चक्र में। वो कौन सा है? मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र में आने के बाद वो आत्मा पंडित व्यक्ति बनेगा। पंडित रामायण पढ़ेगा, भगवत गीता पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा, बाइबल पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। पढ़ के क्या करेंगे लोग? ये लोग स्वादिष्ट चक्र में जो लोग रहते हैं ना, उनके लीडर रहेंगे। वो लोग हैं मंदिर में पुजारी के रूप में रहेंगे, चर्च में पास्टर के रूप में रहेंगे, और मस्जिद में इमाम के रूप में रहेंगे। ये लोग क्या है? धर्म के गुरु। हमारा धर्म महान है, हमारा हिंदू कैसा बोल दिया ना, वो जाके मस्जिद को गिराओ, मंदिर को गिराओ, ऐसा कहने वाला ये कौन है? ये तीसरा लेवल में है। ये लोग कौन? मणिपूरक चक्र। दिखने के लिए मणि है, अंदर खाली है, क्योंकि ध्यान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं है। पढ़े हैं भगवत गीता, पढ़े हैं रामायण, लेकिन समझा नहीं है। ठीक है, इन्हीं लोगों को आपको क्या देखते हैं? अरे यार क्या पंडित जी है, क्या पुजारी है, क्या बताया है। सिंहासन में बैठेंगे, टीवी में दिखाई देंगे लोग, सिंहासन में बैठ के बहुत सारा प्रवचन देते रहते हैं। तो आप क्या सोचेंगे? अरे क्या गुरु है, क्या महान है, समझेंगे। ये कौन सा कैटेगरी है? ये तीसरा कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? नास्तिक रहते हैं। दूसरा कैटेगरी कौन सा है? स्वादिष्ठान चक्र में कौन रहते हैं? आस्तिक रहते हैं। नेक्स्ट तीसरा चक्र कौन सा है? मणिपुर चक्र में कौन रहते हैं? ना, सभी धर्म गुरु रहेंगे, पंडित लोग रहेंगे, पास्टर इमाम, ये लोग रहेंगे। ये लोग मणिपूरक, मणि दिखने के लिए मणि है, लेकिन अंदर खाली है। ये तीनों चक्र में जीव आत्मा बहुत परेशान होती है, दुख के साथ रहती है। एक जन्म में मर्डर करेगा, दूसरे जन्म में मर्डर हो जाएगा। एक जन्म में रेप करेगा, दूसरे जन्म में रेप हो जाएगी। एक जन्म दूसरों को परेशान करेगा, दूसरे जन्म में आके खुद परेशान हो जाएगा। इस तरह ये तीन चक्र में आत्मा हमेशा कैसे होती है? बहुत दुख भरा जीवन में जीती है। ऐसा होते होते आत्मा के लिए 200 जन्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 जन्म होने के बाद वो आत्मा बोलेगा कि अरे यार, ये तीसरा चक्र में भी क्या होते हैं? पावर चाहिए इनको, एमएलए बनना चाहते, एमपी बनना चाहते, सभी मेरे अंडर नीचे ही रहना चाहिए, मैं भी कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा रहते। हमेशा क्या है? पावर। ठीक है, अभी आया है कि नहीं? अभी क्या चाहिए? पावर। सभी मेरा नीचे ही रहना चाहिए। ये कौन से चक्र में है लोग? ये तीसरा चक्र में है। ठीक है ना?
तो मेरा बात ही सब लोग मानना चाहिए, मैं ही आगे रहना चाहिए, सब लोग मेरा नीचे रहना चाहिए। ये कौन सा स्थिति है? ये तीसरा चक्रा का स्थिति है, मणिपूरक चक्रा का स्थिति है। ऐसे होते होते 200 जन्म हो जाएंगे। ये होने के बाद आत्मा तड़पेगा, अरे यार मुझको पाप कर्म नहीं करना है, अभी मुझको शांति चाहिए। तब तक वो क्या कर रही थी? तरह तरह काम करके अशांत हो गया जीवन में। तब तक चिकन खाया, मटन खाया, फिश खाया। एक साइड में मंदिर जा रहा है, एक साइड में चिकन खा रहा है। हाँ? एक साइड में काशी आ रहा है, इधर तो दुख दुख निकल जाएगा बोल के घर में जाके फिर मुर्गी को खा रहा है। शिव जी का करुणा चाहिए एक साइड सोचेगा, और दूसरे साइड में जो शिव जी अभी मुर्गी में है, बकरी में है, वो दिखाई नहीं देते, है कि नहीं? तो बुद्धि कहाँ चला गया? सबका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। वो शिव जी सिर्फ काशी में दिखाई दे रहा है, बाकी मुर्गे में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हर जगह पे शिव जी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? क्योंकि बुद्धि नहीं आया अभी। अभी सिर्फ 200 जन्म हुआ ना, इसलिए। ये होने के बाद आत्मा फिर क्या करेगा कि और मुझको शांति चाहिए, ऐसे समझेगा। जिस समय वो सोचेगा कि मुझको शांति चाहिए, तब क्या होते हैं कि वो चुपचाप हो जाएगी। ये अनाहत चक्र। ये कौन सा चक्र है? अनाहत। आहत मतलब साउंड, अनाहत मतलब निशब्द स्थिति। ये लोग क्या करेंगे? दुनिया से थोड़ा दूर रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, फिलोसफर्स रहेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, संगीत में जाएंगे, डांस करेंगे, अपने में मस्ती रहेंगे। अरे यार मुझको ना एमएलए बनना, एमपी रहना, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए यार मुझको, क्योंकि पिछले जन्म हो चुके हैं, ये खेल हो चुके हैं। अभी मुझको क्या चाहिए? शांति चाहिए, ऐसा सोचेगा। ये लोग कौन है? फोर्थ चक्र। ये लोग, कोई गीतकार रहेगा, कोई लिरिक राइटर रहेगा, संगीतकार रहेगा, डांसर रहेगा, चुपचाप रहेगा अपना दुनिया में। इधर भी कुछ जन्म हो जाएंगे। इधर भी जन्म होने के बाद पहुंचेंगे कहाँ? विशुद्ध चक्र में। इधर पहुंचने के बाद आपका क्या करेगा कि मुझको तो शांति मिल गया, लेकिन दुनिया को कैसे शांति दे सकता हूं मैं? ऐसा एक महात्मा गांधी जी जैसा, एक मदर तेरेसा जैसा सोचेगा। वो क्या करेंगे कि फिर सबको जाके रोड पे जाकर रोड सफाई करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, अन्नदान करेंगे, रक्तदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे, सबको क्या करेंगे? मदद करेंगे। वो घर में बैठेंगे नहीं, ये लोग क्या करेंगे? हमें सोशल सर्विस में रहेंगे, सबको मदद में कैसे कर सकता हूं, ये सोचेंगे। ये कौन है? फिफ्थ चक्र, विशुद्ध चक्र में। इधर पुण्य कर्म करेगा। सेकंड चक्र, थर्ड चक्र में पाप कर्म करेगा। फोर्थ चक्र में साइलेंट हो जाएगा। फिफ्थ चक्र में पुण्य कर्म करेगा। इधर होने के बाद आत्मा, अरे यार मेरा जन्म सब कुछ सही है यार, पति अच्छा है, पत्नी अच्छा, बच्चे अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जीवन में और कुछ कमी है। मैं आया कहां से हूं? ये मौत के बाद जीवन क्या है? ये भगवान क्या है? एक एक देश में एक एक भगवान होते हैं क्या? सिर्फ मंदिर में ही भगवान होते हैं क्या? इतना सारा धर्म क्यों है? ये सभी फाइटिंग क्यों है? ये सर बहुत कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसको। इसका मीनिंग क्या है? काशी का मीनिंग क्या है? अयोध्या का मीनिंग क्या है? रामायण क्यों लिखा गया है? हर चीज के पीछे मीनिंग को जानना चाहते हैं। मैडम बच्ची को लेके जाइए उधर, तो बेटा ये नहीं, तो मेडिटेशन क्लास में आएंगे तो बच्चे को लेके नहीं आना। ये प्रवचन का कार्य नहीं है, ध्यान करने का कार्य है। जब आप खुद बदलेंगे ऑटोमेटिकली बच्चे के, ऑटोमेटिक उनका संस्कार आएंगे आपका। बच्चे को 5 मिनट ध्यान काफी है, लेकिन आपका मन सही होने का जरूरत है। इसलिए मेडिटेशन प्रोग्राम बच्चे को लेके नहीं आना। ठीक है? अभी कितना हो गया? 5 चक्र हो गया। क्या क्या है बताइए फिर? मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? नास्तिक रहते हैं। पहले 100 जन्म कौन रहेंगे? नास्तिक। अगले 100 जन्म आस्तिक, पूजा भजन इसमें रहेंगे। उसके बाद मणिपूरक चक्र, इसमें कौन रहेंगे? धर्मगुरु, मंत्र जाप रहेंगे। इधर आने के बाद फिलोसफर्स, शांति। इधर आने के बाद दूसरों को मदद करना। कैसे मदद करना? दूसरों को शरीर समझते हुए मदद करना, अन्नदान, रक्तदान, वस्त्रदान। इधर होने के बाद सवाल उठेंगे, मैं है कौन, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, ये सभी सवाल आएंगे। जब आने के बाद उसका जीवन में कौन आएंगे, इस तरह का शिविर पता चलेगा।
ध्यान शिविर कोई हो रही है, ध्यान कहाँ है वो ढूंढेगा। कब तक के लिए ध्यान के ढूंढेगा नहीं वो। एक आत्मा का जब 300-400 जन्म होने के बाद, जब तमोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, सत्वगुण हो गया, ये तीनों गुण कंप्लीट होने के बाद तब ध्यान का जीवन आएगा, विशुद्ध चक्र एंडिंग में आएगा। इधर आने के बाद पाप कर्म भी, ध्यान में आते आते पाप कर्म भी धुल जाएगा, पुण्य कर्म भी धुल जाएगा। क्योंकि पाप कर्म करेगा तो बीमारी आएगा, पुण्य कर्म करेगा तो अच्छा पति मिलेगा, अच्छा पत्नी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, लेकिन आपको फिर आना पड़ेगा धरती में। लेकिन आपको धरती में नहीं आना है, मुक्ति चाहिए, कर्म चक्र से परे होना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान से ज्ञान आएगा, ज्ञान से मुक्ति मिलेगा, तब उसको जीवन में ध्यान आएगा। जब ध्यान करते करते उस समय उनको विशुद्ध चक्र पूरा क्लीनिंग हो जाएगा, नाड़ी मंडल के पूरा शुद्धि हो जाएंगे। वो लोग उस समय कि ये शुद्धि होते होते ये तीसरा अंग खुल जाएगा। ये तीसरा अंग खुलने के लिए उसका चाबी कौन सा है? इसका चाबी है पूजा नहीं है, भजन नहीं है, मंत्र जाप नहीं है। पूजा पूजा भजन है, कौन सी स्थिति में है? सेकंड चक्र का स्थिति है। मंत्र जाप कौन सा स्थिति है? थर्ड चक्र का स्थिति है। थर्ड चक्र से फिफ्थ चक्र तक मंत्र जाप पहुंचाएगा। मंत्र जाप में भी तीन तरह का मंत्र जाप है, एक है बाहर बोलने का, एक मुंह से अंदर बोलने का, एक मन के अंदर बोलने का। लेकिन ध्यान में क्या होते हैं, अंदर भी जो चल रही है ना वो भी बंद हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा। जिस समय मन शून्य हो गया आपका तीसरा खुल जाएगा। मन कैसे शून्य होती है? ये श्वास के साथ जुड़ने के द्वारा। ये श्वास है, ये निशब्द स्थिति है, ये आपको आत्मा से जोड़ देती है। आत्मा के साथ कौन सा कनेक्शन क्या है? ये श्वास के साथ है। जैसे श्वास के साथ आप जुड़ जाएंगे ये तीसरा खुल जाएगा। मैडम ने बहुत मंत्र जाप किया था ध्यान में आने के पहले हिमालय में जाके, लेकिन तीसरा अंक नहीं खुले। जैसे श्वास के साथ जुड़ के पहली बार तीसरा अंक खुलेंगे। समझ में आया आपको? जैसे तीसरा अंक खुलेंगे आपको क्या होंगे? आपका सभी जन्म परंपरा पता चलेंगे। आपका पति के साथ क्या रिश्ता है, पत्नी के साथ क्या रिश्ता है, बच्चे के साथ क्या रिश्ता है, आप यूपी में क्यों पैदा हुआ है, आपके जीवन में कष्ट क्यों है, आप आया कहां से हैं, कहां जाएंगे आप, इसके बारे में पता चलेंगे आप। जैसे पता चलेंगे जीवन का अर्थ पता चलेंगे, जीवन का मकसद पता चलेगा। जब आपने पूरा देख लिया आपके बारे में, उसके बाद क्या होते हैं, आपने जानने के बाद, खुद को जानने के बाद दूसरों को भी सिखाने के लिए चल पड़ते हैं। तब आप क्या करेंगे? आप पहुंचेंगे सहस्रार स्थिति। जब दूसरों को भी सिखाएंगे, एक एक बंदे को आप सिखाने के द्वारा एक एक पेटल आपको खुलेगी। ये सहस्रार स्थिति, जितने लोगों को आप सिखाएंगे एक एक पेटल आपको खुलाए। एक सिखाए के नहीं चलेगा, वो योगी बनना चाहिए। तो ये है, जिस समय आप सहस्रार स्थिति पहुंच गया तब आप एक श्री कृष्ण स्थिति में है, एक श्री राम जी का स्थिति में है, एक बुद्धा स्थिति में है, एक महावीर का स्थिति में है। यह हर एक आत्मा के, जीव आत्मा की जर्नी है। पहले कैसे आती है? मूलाधार चक्र में आती है नास्तिक रूप में। तो कोई भी नास्तिक मिल गया, क्या समझना है आपको? वो अभी मूलाधार चक्र में है। कोई आस्तिक मिल गया, वो कौन है? वो भी स्वादिष्ठान चक्र में है। कोई तीसरा चक्र में आ गया, कोई बंदा पंडित मिल गया, कौन सा है? मणिपुरक चक्र। कोई फिलासफर मिल गया, वो फोर्थ चक्र, अनाहत चक्र में है। जो फिफ्थ चक्र में है, विशुद्ध चक्र में, सबको मदद करता रहेगा। जो आज्ञा चक्र में हमेशा ध्यान करते रहेंगे। जो सहस्रार स्थिति में है, सबको ध्यान और ज्ञान को बांटते रहेंगे। यह है 7 तरह का स्थिति है आत्मा के लिए। क्या क्या है बताइए सब लोग, क्या क्या है? मूलाधार चक्र स्थिति, स्वादिष्ठान चक्र स्थिति, मणिपूरक चक्र स्थिति, अनाहत चक्र स्थिति, विशुद्ध चक्र स्थिति, आज्ञा चक्र स्थिति और सहस्रार का स्थिति। तो हम सबको कहां पहुंचना है? अभी सहस्रार में पहुंचना है। तो आप सब लोग कौन है, कौन सी स्थिति में है? इधर तक आया मतलब आप सब लोग इधर है, एटलीस्ट कुछ इधर तक पहुंच गए। अब हमको क्या करना है?
इधर से इधर पहुंचना है। कैसे पहुंचना? इस जन्म में ध्यान करना है और दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। ये दो चीज करेंगे तो आप भी इधर पहुंचेंगे। जैसे श्री राम जी है, बचपन में वशिष्ठ महर्षि के पास पहुंच गया। कितना लोग हैं? योग वशिष्ठम ये किताब मिलती है, कितना लोग पढ़े हैं? हाथ उठाइए। योग वशिष्ठम, एक दो, सिर्फ दो लोग ही है। यूपी में पैदा है, अयोध्या में पैदा हुआ, योग वशिष्ठम नहीं पढ़े हैं। क्या बात है! ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो डूब सकते हैं, कुएं में डूब सकते हैं। ये किताब है, पूरा ब्रह्म ज्ञान ने वशिष्ठ महर्षि ने श्री राम जी को दिया बचपन में। श्री राम जी के पास इतना ज्ञान कैसे आया? वशिष्ठ महर्षि ने दिया बचपन में। श्री राम जी रोया है बचपन में, ये दुनिया में ये दुख क्यों है, रोया था। उस समय वशिष्ठ महर्षि ने पूरा समझाया उनको, ये दुनिया में दुख का कारण क्यों है। ये किताब सब लोग पढ़ना चाहिए, योग वशिष्ठम। रामायण से भी इंपॉर्टेंट है योग वशिष्ठम। समझ में आया आपको? तो श्री कृष्ण ने बचपन में शांति महर्षि के पास जाके 16 साल ध्यान किया। ऐसे ही वो लोग परमात्मा नहीं बने हैं, वो लोग साधना किया सब लोगों ने। गौतम बुद्ध 6 साल ध्यान किया, महावीर जी 12 साल ध्यान किया। जिसको भी संत सोचेंगे, जिसको भी हम गुरु सोच रहे हैं, ये सब लोगों ने क्या किया? ध्यान साधना किया है। बिना ध्यान साधना कोई भी संत नहीं बन सकते। जिसको हम भगवान मान रहे हैं, ये सब लोगों ने क्या किया? ध्यान साधना किया। हनुमान जी ने बचपन में उनका माता जी, आपका पवन पुत्र बनो, ये श्वास के साथ रहो बोला। जैसे हनुमान जी ने श्वास के साथ रह गया, उनको अष्ट सिद्धियां मिल गया। छोटा बच्चे को ध्यान करते करते सभी अष्ट सिद्धियां मिल गया, इसलिए सूरज को पकड़ने के लिए चला गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान साधना किया हनुमान जी ने। ऐसा ही नहीं आते अष्ट सिद्धियां, साधना करना पड़ता है। तो हम सब लोग को भी ध्यान में पहुंचना है, ध्यान योगी बनना पड़ेगा, तभी हम हमारा सभी समस्त दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो वाराणसी में सब लोग क्यों आते हैं? मुक्ति चाहते हैं सब लोग। तो मुक्ति कैसे मिलेगा? गंगा में डूबेगा तो मिलेगा। कौन सा गंगा में डूबना है? आकाश गंगा में। ध्यान के गंगा में डूबेगा तो उस समय मुक्ति मिलेगा। आपको एक बूंद भी गंगा पी ली जाना मुक्ति है। कौन सा गंगा? ध्यान में गहरा स्थिति में पहुंचने के बाद आपको क्या होते हैं कि आपको समाधि स्थिति में पहुंचेंगे। उस समय आपको एक एक बूंद इधर गिरेगा, ये जगह से केसरी मुद्रा हो जाती है, हमारा जीभ है इधर टच हो जाएगा। उस समय एक एक बूंद पानी गिरेगा, वो इतना मीठा रहेगा, वो अमृत है। अमृत चखने का है, वही गंगा है। वो गंगा पिएगा तो मुक्ति है। समझ में है आपको? तो सभी शास्त्र का मीनिंग समझ में आएगा, रामायण का मीनिंग समझ में आएगा, भगवत गीता मीनिंग समझ में आएगा, सभी मीनिंग समझ में आएगा। ध्यान नहीं करेंगे सभी समझ में नहीं आएगा मीनिंग। नहीं तो क्या सोचेंगे? दशरथ ने अयोध्या को पालन किया, क्या समझेंगे आप? हाँ, दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। दशरथ मतलब कौन है? दशरथ वाले, दैट मीन्स 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है। और किसका पास है 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय? वो है जीवात्मा। अयोध्या मतलब कौन है? अयोध्या मतलब शरीर है। योद्धा मतलब जो युद्ध के द्वारा जीत सकते हैं। अयोध्या मतलब जो युद्ध के द्वारा जीत नहीं सकते, वो अयोध्या है। इस शरीर को कौन पालन कर रहा है? जीव आत्मा पालन कर रही है शरीर को। इसको कहने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने क्या किया? दशरथ ने अयोध्या को पालन किया। दैट मीन्स क्या है कि जीव आत्मा ने ये शरीर को पालन कर रही है। कैसे पालन कर रही है? 3 पत्नियों के साथ। कौन सा पत्नी है? कैकेयी। दैट मीन्स क्या है कि काया, काया मतलब शरीर, तमोगुण। कैकेयी मतलब कौन है? तमोगुण। कौशल्या मतलब क्या है? किसी को मिलेंगे तो कुशल है कि नहीं पूछते हैं कि नहीं हम? तो क्या है ये है सत्वगुण। ये तीनों दोनों के बीच में है, वो है सुमित्रा, मित्रता। तमोगुण रजोगुण का मित्रता सुमित्रा रजोगुण है। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के द्वारा ये जीवात्मा इस शरीर को पालन कर रही है। ये कहने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, देखिए। लेकिन हमने क्या समझा? अयोध्या मतलब इतना अयोध्या सोच रहे हैं, लेकिन ये शरीर अयोध्या है, आत्मा ही राम है।
श्वास ही हनुमान जी है, पवन पुत्र ही हनुमान जी है। हम भीतर में जानना बंद करके बाहर ढूंढ रहे भगवान श्री राम जी को। शिव जी को भीतर में जानना बंद करके बाहर घूम रहे हैं। बाहर ढूंढेंगे तो कोई नहीं मिलेगा। ये शरीर ही मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्त जीवो देहो सनातन। तो इधर मंदिर में आके क्या करना चाहिए आपको? ये मंदिर में आके, इधर मंदिर में बैठे हैं, इधर आके ध्यान करके जाना चाहिए। काशी में आके क्या करना चाहिए? ध्यान करके जाना चाहिए, क्योंकि काशी कौन सा है? शक्ति क्षेत्र है। शिव कौन है? आप स्वयं शिव है। लेकिन ध्यान इधर क्यों? इधर आकर ध्यान करना है। इसलिए सभी शक्ति क्षेत्र बने हैं। सभी शक्ति क्षेत्र में आकर हम ध्यान करने के लिए सभी बने हैं। इस तरह ये सभी समझना है तो हम हर दिन क्या करना चाहिए? ध्यान करेंगे, तभी हमको अनुभव ज्ञान आएगा, आत्मा का ज्ञान आएगा। मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये पता चलेगा। देह अलग है, देही अलग है, पता चलेगा। जैसे कार है, दिखने के लिए कार है, लेकिन कार को चलाने वाला कौन है? ड्राइवर है। ड्राइवर दिखाई देते हैं क्या? कार को आप साफ सफाई रखे हैं, ऑयल डाला है, पेट्रोल डाला है, लेकिन कार का ड्राइवर को कुछ नहीं पिलाया, कुछ नहीं पैसा दिया, तो कार चलेगा क्या? वैसा ही आपने ये शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा कपड़ा पहने, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, एसी में बैठाया, लेकिन शरीर को चलाने वाला आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो, जीरो मार्क्स। आपको क्या होगा? एक दिन ऊपर लोगों में जाएंगे, पूछेंगे आप अपने लिए क्या क्या पूछेंगे? आप क्या बोलेंगे आंसर? मैं मेरे पति के लिए किया, मेरे बच्चे के लिए किया हूं, उसके लिए किया हूं बोलेंगे। वो लोग पूछेंगे कि अच्छा, वो लोग नीचे दिखाएंगे, जो लाश जल रही है ना, वो लाश को दिखाएंगे। वो लाश का पति है, वो लाश का पत्नी है, वो लाश का बच्चे है। आप आत्मा है, आत्मा के लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, जीरो मार्क्स, धरती में आके फेल हो गया। तो आत्मा के जीवन में ये जो धरती का जीवन है, ये एक बूंद के बराबर है। समुद्र कितना है, बूंद कितना है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? शरीर के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मैं शरीर, ये पेट को पालने के लिए जीवन भर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सभी व्यर्थ है। आत्मा का जीवन ही असली जीवन है। ये हम समझते नहीं है इसके बारे में। इसलिए हर एक जीवन में फेल होते हैं, इसलिए बार बार कर्म चक्र में आते रहते, जाने जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदूपारे, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख मन हमेशा क्या कर रहे तुम? पड़ोस के पास एक कार है तो तुमको दो कार चाहिए, पड़ोस के पास दो एक कार है, तुमको दो कार चाहिए, है कि नहीं? लेकिन पड़ोस में विवेकानंद बन गया, आप क्यों नहीं बनने रहे? आपका पड़ोस स्वामी रामकृष्ण परमहंस बन गया, आप क्यों नहीं बन रहे हो? एक आदि शंकराचार्य जी जगत गुरु बन गया, आप क्यों नहीं बन रहे उनके लिए, उनके जैसा? इसी जगह में पैदा हुआ कबीर जी एक संत बन सकते, तो आप क्यों नहीं बन रहे? उसमें क्यों कंपेयर नहीं कर रहे? कार के लिए कंपेयर कर रहे, घर के लिए कंपेयर कर रहे, लेकिन संत बनने के लिए कंपेयर नहीं कर रहे। आज हम आया है आप सब लोगों को संत का बनने का रास्ता दिखाने के लिए, आपका दिव्यत्व को पहचानने के लिए हम रास्ता देने के लिए आए। तो आध्यात्मिक किताब में गुरु कौन है? आपका श्वास ही आपका गुरु है। ये श्वास ही गुरु है। ये श्वास के साथ जब जुड़ जाएंगे, आपके भीतर गुरु से मिलेंगे। 24 घंटा आपको हमेशा गाइड करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इतना कहते हुए